आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हर वे में आपकी लाइफ को फिक्स कर सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, एनी सेंस दिस इज गोइंग टू फिक्स योर लाइफ। द ओनली स्किल विच अप्लाइज टू एवरी डोमेन, द ओनली स्किल विच विल हेल्प यू ग्रो एक्सपोनेंशियली। मैं बात करूं कम्युनिकेशन की। ना कम्युनिकेशन सिर्फ दो इंसान या फिर दोस्त के बीच में बात करने को कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग योर आइडियाज। कम्युनिकेशन इज टेलिंग योर प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन इज दूसरे को समझना। कम्युनिकेशन इज अपने आप को दूसरों को समझाना। एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। और अगर आप कॉलेज में हो ना, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखी है तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आपकी लाइफ मुश्किल होगी। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, एक चीज करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करके देखो 2 महीने। विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट कि यार थैंक यू, बिकॉज I have felt that difference when you can communicate your ideas, when you can tell your thoughts confidently, yeah, so everything changes. Your opportunity changes, your way of living life changes, everything changes. Now, आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा कि आपको कम्युनिकेशन अपना कैसे improve करना है, because it's not possible for them. हजारों बच्चे पढ़ते हैं, right? Communication is a very personal thing जो practice से grow होता है। Now I'll tell you a personal story. So I used to be a very introvert kid, जो अभी नहीं लगता है, right? I can speak to people and I'm into marketing. तो communication is the basic. Now, from transition from introvert to extrovert, वो कैसे हुआ? It starts with the simple thing कि I need to communicate to people, and communication is a skill जो कोई भी सीख सकता है and at any stage of life सीख सकता है। And it's very simple, बहुत simple fundamentals होते हैं। When I was starting, I started reading this book, which is How to Win Friends and Influence People. एंड इस बुक में ना, आई नो बुक्स आर अबाउट थ्योरी एंड स्टफ, बट इस बुक में इतने बेसिक फंडामेंटल्स बताते हैं ना कि आपको समझ में आता है कि इस फंडामेंटल को मैं बहुत सारी जगह में अप्लाई कर सकता हूँ। विल कम टू द फंडामेंटल पॉइंट्स लेटर। बट आई ऑल्सो यूज टू बी इंट्रोवर्ट, तो मेरे को पता है वो हेजिटेशन, वो फीलिंग कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता, विद द सिंपल इंटेंशन कि एम आई गुड इनफ, राइट? So with that comes things like depression, things like not able to express yourself, या फिर things like that, ठीक है, self doubt. But this book really helped me transition from introvert to extrovert. At least gives you a guide. So starting with few fundamental principles जो इस book में भी कहे गए हैं, and I have felt that thing. So first and foremost thing is you need to understand the other person's perspective when you're speaking, या फिर आप बात कर रहे हो या फिर सुन रहे हो। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए, सो माय फ्रेंड, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको हमेशा ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड, जितनी भी कन्वर्सेशन करो आपको सामने वाले इंसान को समझना है, नॉट जस्ट फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉम द इमोशंस, फ्रॉम द आईज। सारी चीजों से आपको सामने वाले इंसान का इमोशन समझना है। वंस यू गेट दैट थिंग ना, बिकॉज बहुत बार जो हम इमोशन फील करते हैं वो शायद हम वर्ड से बयां भी नहीं कर पाते, बट योर कोर थिंग शुड बी टू फोकस ऑन द पर्सन इमोशन एंड उसको समझना। दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड हमेशा ये काम करता है बिकॉज आप सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स कि यार मुझे कोई समझे, दैट वैलिडेशन, एवरीबडी वांट्स दैट वैलिडेशन। एंड जब आप वो वैलिडेशन देते हो ना, पीपल बिकम योर फ्रेंड्स। सो दैट्स कमिंग टू द सेकेंड टिप कह लो या फिर जो भी कह लो, विच इज हाउ टू मेक फ्रेंड्स, या कैसे लोगों से बात करते हैं। वेरी सिंपल। जब भी आप कहीं नई ग्रुप में जाओ या फिर कहीं भी जाओ ना, तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बोलना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बोलना है। बिकॉज आपको उस ग्रुप में ढलना है या फिर आपको उस इंसान के पर्सपेक्टिव में ढलना है ना, तो ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग विच इज लिंक टू दैट पर्सन, लिंक टू दैट पर्सन इंटरेस्ट, लिंक टू दैट पर्सन हैबिट, या इन एनी सेंस आपको उस पर्सन की इंटरेस्ट या इन एनी वे उससे लिंक करता है। तो दिस रियली हेल्प्स यू गेट गोइंग द थिंग। एंड आप हमेशा वैसे वाले इंसान नहीं होते हो कि वो इंसान होता है ना जो सिर्फ अपने बारे में बोलता है, feels weird, right? हम वो इंसान नहीं बनना चाहते। So in order to avoid that, very good way to communicate, very good way to um,
कनेक्ट, मेक फ्रेंड्स इज लाइक माइंडेड इंटरेस्ट के साथ बात करो एंड उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो. दिस टू थिंग्स हैव रियली हेल्प मी. एंड वंस यू अंडरस्टैंड ना कि सब सेम होते हैं, सब डरे हुए होते हैं अंदर से, एंड सब एक्सप्रेस करना चाहते हैं. एवरीबडी वांट्स कि कोई कंफर्ट पर्सन मिल जाए. आप नए रूम में एंटर करते हो ना, सबको डर लगता है, ठीक है. आप चाहे कितना ही प्रैक्टिस करो, डर कभी भी नहीं जाएगा. सो आप जब कंफर्ट पर्सन बनते हो ना इंसान के लिए, वेदर बी इट कि आप कैसे कंफर्ट बन रहे हो, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, राइट. सो वो जब आप कंफर्ट पर्सन बनते हो ना, तो दैट पर्सन ओपन्स अप. तब हम आपका प्रोबेबिलिटी बनता है कि आप इंसान के साथ वर्क कर सकते हो, इंसान के साथ दोस्ती कर सकते हो, या फिर एनी सेंस. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट से बात करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग जो कि मैंने फील किया है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर इन एनी सेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टू द पॉइंट. एंड जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कुछ भी बात कर रहे हो, राइट, ऑलवेज कीप अ जिस्ट या ओवरव्यू ऑफ दैट थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग. जब मेरे को ये वीडियो भी बनानी थी ना, मैंने 3 या 4 पॉइंटर्स अपने हेड में रखे एंड एक ओवरव्यू बना लिया कि these are things which I will talk about. I'll talk about my story, I'll talk about the book, I'll talk about the insights from this book या फिर overall. So आप जब फ्रेमवर्क या फिर माइंड में ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हो ना, it becomes very easy to talk. So this has really helped me give good presentations. जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ ना कॉलेज में, आई लव गिविंग प्रेजेंटेशंस. आई कांट टेल यू, मुझे इतना मजा आता है ना प्रेजेंटेशन देने में, बिकॉज आई एंजॉय दैट थिंग. ऑब्वियसली आई हैव प्रैक्टिस दैट अ लॉट, बट ऑब्वियसली पैशन है उसमें, मतलब आई लव एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. सो मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि जीवांशु, हाउ डू यू डू दैट? इट्स वेरी सिंपल. आई हैव ऑब्वियसली प्रैक्टिस दैट अ लॉट. मैंने बहुत ब्लंडर्स किए हैं. सेकेंड थिंग इज, मैंने ओवरव्यू रखा, कभी भी रटा नहीं है. बिकॉज वंस आप रट के बोलते हो ना, यू विल फॉरगेट. इन दैट इंस्टेंस यू नीड टू कीप ओवरव्यू ऑफ द एंटायर थिंग. ओके. एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. एंड सबसे पहले डर निकाल दो कि एनीबडी थिंक समथिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या फिर कुछ भी रिलेटेड टू व्हाट पीपल आर थिंकिंग. वंस यू रिमूव दैट ना, आप हेड से इतना बड़ा बर्डन हटा देते हो ना, यू वोंट बिलीव इट. एंड आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. आप सोच रहे हो ना कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, एवरी पर्सन इन दैट एंटायर रूम इज थिंकिंग कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है. तो एट द एंड कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है. समझ रहे हो आप? ये जो साइकिल है, इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट साइकिल, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द थिंग दैट एनीबडी थिंक्स अबाउट यू. एंड कोई भी आपके बारे में इतना सोच रहा है, एवरीबडी हैज अ लाइफ टू लिव. एंड जब हम ये डिलेमा से बाहर आते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स टेक अ सिनेरियो कि वो सोच भी रहे, तो सोचने दो. जस्ट कीप दैट वर्डन असाइड. एंड कभी भी प्रेजेंटेशन देने जाओ, वो कॉलेज हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जस्ट फील फ्री. देयर इज जस्ट वन लाइफ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. देयर इज वन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. जस्ट गिव इट. एंड एक बहुत जो सीक्रेट देना चाहूंगा, जब आप फ्री होके प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या फिर कुछ भी कन्वर्सेशन करते हो ना, सामने वाले को भी मजा आता है एंड अपने को भी मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो बनाते वक्त देयर वाज नो स्क्रिप्ट, देयर वाज नथिंग. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज मैंने अपने कॉलेज के बाकी दोस्तों को देखा है दैट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कम्युनिकेशन. बट इट्स वेरी सिंपल, प्रैक्टिस. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. इन एनी सेंस धीरे धीरे शुरू करो. पहले घर वालों से बातें करना शुरू करो इन जनरल सेंस, कि ऐसे बात कर दो अपने कजन से कि कुछ अपने स्टोरीज बताओ. एंड उसको ना लेजिट स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेशन को फ्रेम करो अपने माइंड में व्हेन यू आर टॉकिंग, चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो. फिर धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाओ. टॉक टू क्लासमेट्स यू हैव नेवर टॉक्ड. फिर ऐसे करते करते नए लोगों से बात करो. एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यूज एंड व्हेन यू आर नेटवर्किंग विद न्यू पीपल. एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द थिंग. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है. One more tip which you can try is speaking in front of a mirror, या फिर try recording yourself. This is a practice going on. मैं अपने लिए practice कर रहा हूँ कि मैं अपना improve कर पाऊँ, right? So ये 3-4 चीजें थी जो मेरे को बहुत ज्यादा help करी. And आप मेरे को बताओ कि is there more videos which I should make related to communication जो आपको help कर पाए, या फिर I'm just sharing experiences of my life which I think कि किसी को help कर जाए. So if it helps ना, please drop a comment. It would really mean a lot to me.
व्यूज या इस चीज के पीछे नहीं कर रहा हूँ, हम जस्ट 1 या 2% को भी कभी हेल्प हो जाए ना इससे, तो दैट्स व्हाट आई वांट। सो एंडिंग द वीडियो हेयर, बिकॉज आई वांट कि वीडियो क्रिस्प रहे, शॉर्ट रहे, एंड जो 4 पॉइंटर्स मिले ना उसको उठाओ, शुरू कर दो। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, प्लीज गाइस रीड दिस बुक। यार हम इतने रील्स देखते, कॉलेज के इतने बेकार बुक्स पढ़ते, एक बुक इसको पढ़ लो, ट्रस्ट मी दिस विल चेंज योर लाइफ। चलो बाय बाय, एंड मेन पॉइंट इज हमेशा एग्जीक्यूट करो।